स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोलाइडी बलियन बनाने की पीरियोडिक आर्क विधि को पढ़ेंगे। स्टूडेंट आप लोग को बताता चलूँ, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों कोलाइडी बलियन बनाने की एक विधि हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। इसलिए बच्चों वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें। छोटा सा वीडियो लेक्चर है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए पहले मैं इसको ओरल समझा रहा हूँ कि इस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है। बच्चों पीरियोडिक आर्क विधि के माध्यम से हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। एक बार फिर से प्रकार बच्चों कि पीरियोडिक आर्क विधि में हम गोल्ड यानी सोना, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर या कॉपर आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। ठीक है, करना क्या होता है उसको समझिए। बच्चों हमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है, हमें उस धातु की 2 छड़ें लेनी होती हैं। ठीक है, और उन छड़ों को हम जल से भरे किसी बर्तन में डुबो देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उन दोनों छड़ों का जो संबंध है बच्चों हम किसी हाई वोल्टेज सोर्स से करते हैं, यानी दोनों छड़ों के बीच में बहुत हाई विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। जिस वजह से क्या होता है बच्चों, दोनों छड़ों के सिरों के बीच में क्या होता है बच्चों, बहुत चिंगारी उत्पन्न होती है। उस चिंगारी को बोलते हम क्या बोलते हैं, विद्युत आर्क बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो आइए देखिए, अब मैं जरा स्क्रीन पर इस चीज़ को समझा रहा हूँ जो अभी मैं ओरल समझा रहा था। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि पीरियोडिक आर्क विधि में हम जिस धातु का कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है, ठीक है, हम उस धातु के लिए करते हुए 2 इलेक्ट्रोड, 2 छड़े लेते हैं। एक छड़ ये बच्चों, एक छड़ ये। हमें एग्जांपल के तौर पर मानना है हमें गोल्ड का कोलाइडी विलयन तैयार करना है, तो ये दोनों ही छड़ें बच्चों किसकी हैं, गोल्ड की छड़ हैं। ठीक है, हमने जल से भरे हुए किसी बर्तन में इनको रख दिया। ठीक है, अच्छा, अब आगे समझिए। आगे देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों छड़ों का संबंध किसी हाई वोल्टेज सोर्स से कर देते हैं, है ना। और जो सिरा ये वाली छड़ देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में, तो ये एनोड का काम करती है, और ये जो छड़ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में होगी, ये कैथोड का काम करती है। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, और जब दोनों छड़ों के बीच में बहुत हाई वोल्टेज लगाया जाता है बच्चों, तो इन दोनों छड़ों के सिरों पर यहाँ पर क्या एक चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बच्चों विद्युत आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझिए। जैसे ही बच्चों यहाँ से चिंगारी उत्पन्न होगी इन दोनों छड़ों की, और छड़ किसकी बच्चों, ये गोल्ड की छड़ है, तो ये चिंगारी के साथ साथ क्या होता है बच्चों, चिंगारी के साथ साथ बच्चों ये होता है कि सोने के पार्टिकल यानी गोल्ड के पार्टिकल यहाँ पे टूटने लगते हैं। ठीक है, अब दिक्कत ये थी बच्चों, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, तो जैसे ही चिंगारी उत्पन्न होती है तो चिंगारी के साथ वो सोना जो था वो भी ऊपर वाष्पित होने लगता है। यानी एयू के जो पार्टिकल है छोटे छोटे, वो इस चिंगारी के साथ, यानी बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ पे है क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज लगा हुआ, तो वो ऊपर वाष्पित होने लगता है। ठीक है, अब इस वाष्पन को बचाने के लिए, क्योंकि हमें तो कोलाइडी विलयन तैयार करना है, तो वो जो सोने के पार्टिकल टूट रहे हैं वो तो पानी के अंदर रहने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग में? तो इसकी वजह से कम करते क्या है, इस वाष्पन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस बर्तन के चारों ओर हम क्या लगा देते हैं बच्चों, बर्फ के टुकड़े लगा देते हैं। और जब हम बर्फ के टुकड़े लगाते हैं तो ये वाटर जो है बच्चों बहुत ठंडा हो जाता है, ये पानी क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, और जब इस सिस्टम, इस कंडीशन में जब ये वाटर बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन जब हम इसको सर्किट को चालू करते हैं, ठीक है, यानी बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं, तो जो सोना वाष्पित पहले हो रहा होता है वो सोना वाष्पित होना बंद हो जाता है, वो वाष्पित ऊपर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वाटर अब बहुत ठंडा हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब जो सोने के पार्टिकल इसके अंदर टूट रहे होते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो इसी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, नीचे आने लगते हैं। अब हमें तो कोलाइडी विलयन तैयार करना है, अगर ये पार्टिकल टूट के अगर ये नीचे अगर बैठ गए तो ये फिर से अब शेप बना लेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? और कोलाइडी विलयन बनाने के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये, कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी ये जो पार्टिकल इसके अंदर टूट रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ आएंगे, टूट कर नीचे जमेंगे, बर्तन की तली पर आकर जम जाएंगे, और जब बर्तन की तली पर आकर जम जाएंगे तो उनका आकार तो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये कोलाइडी कणों का साइज मैंने आपको बताया नैनोमीटर में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कण बच्चे टूट रहे होते हैं चिंगारी के साथ, इनका साइज तो इतना ही होता है, बट अगर ये कण टूट के अगर नीचे अगर जम जाए तो फिर से ये अपक्षेप बनेगा, फिर से सोना इकट्ठा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कोलाइडी विलयन तैयार नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम जल के अंदर हम थोड़ी मात्रा किसकी मिलाते हैं बच्चों, KOH की मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं बच्चों, KOH मिला देते हैं। ठीक है, KOH मिलाने से क्या फायदा होता है उसको समझिए, क्योंकि बच्चों KOH जो होता है जो वाटर के अंदर वो कैसे डिजोल्व होता है बच्चों, वो होता है K+ के रूप में डिजोल्व होता है और OH- के रूप में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, यानी जो KOH होता है पानी में कैसे प्रयोग होता है बच्चों, वो
के पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के रूप में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो OH नेगेटिव आयन होता है, ये जो OH नेगेटिव आयन होता है बच्चों, ये कोलाइडी कण जो इसके अंदर टूट रहे होते हैं, ठीक है, उन पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। यानी अगर कोलाइडी कण मान लो एक ये बना है मैंने कि गोल्ड का ये कोलाइडी कण मान लिया जिससे टूट रहा है, तो इस पर कौन आएगा, इस पर OH माइनस आकर के इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, मान लो दूसरा पार्टिकल बच्चों एक ये बना, ठीक है, गोल्ड का, उस पर भी क्या आ गया, OH माइनस आ गया। ठीक है, अब ये कण बच्चों इस कण के कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस कण पे और इस कण पे दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। और हम लोग जानते हैं बच्चों, जब दो पार्टिकलों पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रिपल्सन, यानी इनको एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं आते, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऐसे जितने भी पार्टिकल इसके अंदर रहे होंगे, ठीक है, जो आप यहाँ पे सोना टूट रहा होगा, ठीक है, सब पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, OH नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब सब पे OH नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए मैं डॉट डॉट करके यहाँ दिखाया भी है, ठीक है, तो ये कोई भी पार्टिकल एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ना ही नीचे आकर के जमेगा, और आपका जो कोलाइडी विलयन है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को समझाया कि हमें करना क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से पूरे प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हमें जिस धातु को कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है बच्चों, उसकी 2 छड़ें लेनी होती हैं, उसको जल से भरे टब में रख देते हैं। ठीक है, और उनका संबंध बच्चों हम किसी हाई वोल्टेज सोर्स से कर देते हैं। ठीक है, जिसकी जब हम सर्किट को चालू करते हैं तो यहाँ पे बच्चों क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। उस चिंगारी को हम क्या बोलते हैं, जो विद्युत आर्क बोलते हैं। अब इस चिंगारी के साथ साथ क्या होता है बच्चों, सोना बाष्पित होता है ऊपर की ओर, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज लगा हुआ है। इस बाष्पन को रोकने के लिए हम बर्तन के चारों ओर क्या लगाते हैं बच्चों, बर्फ के टुकड़े लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, चिंगारी जो उठती है लेकिन वो नीचे ही पानी के अंदर क्षमा हो जाती है, यानी इसके अंदर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ऊपर जा नहीं पाती, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो गया, पानी बहुत ठंडा इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ही कोलाइडी विलयन बनना बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा KOH के बारे में सुन लो। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पानी के अंदर हम क्या मिलाते हैं बच्चों, थोड़ा KOH मिला देते हैं। KOH क्यों मिला देते हैं? क्योंकि सारे कोलाइडी कणों पर OH नेगेटिव चार्ज आकर के इकट्ठा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करते, KOH अगर नहीं मिलाते इसके अंदर, तो सारे सोने के पार्टिकल फिर नीचे आ जाते, और नीचे आ जाते उनका आकार फिर 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाता है उनका साइज, फिर ये कोलाइडी विलयन तो बनता नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है KOH क्यों मिलाया जाता है? कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, KOH यहाँ पे मिला देते हैं, और आपका जो धातु सोल है, जिस धातु का आपको बनाना होता है कोलाइडी विलयन, वो विलयन बनकर तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस विधि में हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।